Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel, welcome to lecture number 10 of O लेवल इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउस होल्ड्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स के टॉपिक में बेसिकली बात होगी इनकम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन, सेविंग, और उसमें कंजम्पशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, सेविंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और एपीएस और एपीसी की जो टर्म्स हैं वो क्यों यूज़ होती हैं। तो बहुत बेसिक सा इजी सा सिंपल सा टॉपिक है, और बेसिकली इट्स जस्ट ऑल अबाउट, आई कैन जस्ट से जस्ट ऑल अबाउट कॉमन सेंस कंजम्पशन। आपको भी पता होता है सेविंग्स क्या हैं, लेकिन ये है कि हम उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें, या एमसीक्यूज में किस तरह हम उसको हैंडल करेंगे क्वेश्चन में, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन, इसमें इस टॉपिक में से अगर आपको कोई एमसीक्यू आता है। जी, तो बेसिकली सिंपली बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो हाउस होल्ड्स की हम बात कर रही हैं, और उसमें इनकम, कंजम्पशन और सेविंग को हम डिस्कस करेंगे। देखें, इनकम की जब हम बात करते हैं, इनकम के दो पार्ट्स हैं। इनकम को हम कह सकते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, अभी इस पे हम बात करेंगे कि कंजम्पशन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या सेविंग क्या करती है। तो कुछ इनकी टर्म्स हैं जो इस हाउस होल्ड चैप्टर में इंक्लूडेड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इनकम की बेसिकली आप कंज्यूम करेंगे, जो भी आपकी इनकम है, या आप सेव करेंगे, और सेविंग को फिर आगे हम इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक टर्म यूज़ होगी डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम आपको पता होनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम हम कहते हैं कि इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, यानी आपके पास जो इनकम आप यूज़ कर सकते हैं वो वही है जो आपकी, जो टोटल इनकम जो भी आपकी उसके पास, अगर उसमें से आप डिडक्ट कर दें जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपके इनकम टैक्सेस, तो उसके बाद जो आपको इनकम मिलती है उसको हम कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कंज्यूमर यूज़ कर सकता है, जो इनकम आप, क्योंकि जाहिर बात है कि जब आपके पास, उसके बाद आप उसमें से कंज्यूम करेंगे। और अब बेसिकली कंजम्पशन को अगर हम देखें तो कंजम्पशन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगी। आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, ऑफ कोर्स आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा जो है, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करेगी। इंटरेस्ट रेट ये है कि आपको, अगर आप सेव कर रहे हैं, यानी अपने अकाउंट में कोई भी आपको अपने बैंक अकाउंट में, देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट, सेविंग्स हैं और करंट हैं। सेविंग्स पे आपको एक प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट, जिसको हम कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट, अगर आपको हाई होगा सेविंग्स पे, तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा सेव करेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो आपके पास जो इसी तरह हम इंटरेस्ट रेट में जब यहाँ पे बात करते हैं, लोन्स के ऊपर भी होते हैं, लेकिन अगर हम जिसके ऊपर अगर आपने लोन लेना है तो उसके ऊपर अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप कम लोन लेंगे। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट हाई है तो अगर आप सेव ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि आपको ये मोटिवेशन है कि आपके पास, आपको ज़्यादा जो है प्रॉफिट वो गेन होगा, तो उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन कम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर अगर आपका कंज्यूमर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, तो आपकी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। ऑन द अदर हैंड अगर जो कंज्यूमर है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, पेसिमिस्टिक है कि आपके कंडीशंस, इकॉनमी की कंडीशंस अच्छी नहीं रहेंगी, तो ऑफ कोर्स वो अभी इस टाइम पे उसकी कंजम्पशन इफेक्ट होगी और कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कंजम्पशन है वो उन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। और ये फैक्टर्स आपको डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, आज हम एमसीक्यूज भी थोड़ी डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि आपके, ऑफ कोर्स अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो उसकी वजह से कंजम्पशन इफेक्ट होगी। और कोई इनकम के पार्ट्स होते हैं, कंजम्पशन या तो आप कंज्यूम करेंगे, या तो आप सेव करेंगे, या सेविंग आगे से इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आपके पास अगर हम आगे से बात करें, एपीसी, ठीक है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं एवरेज, एपीसी विच स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो अब इसका जो, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, कि आपकी जो बेसिकली कंजम्पशन है, कंजम्पशन ओवर, अगर इसको आप लिखें, कंजम्पशन ओवर डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर आपको इनकम गिवन है
इनकम आपके पास डिस्पोजेबल इनकम विच इज़ 1000, ठीक है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो 1000 है, और आप कहते हैं कि कंजम्पशन जो है वो आपके पास 800 है, तो फोर्स सेविंग्स कितनी होगी 200, जैसे शुरू में बताया 800 + 200 इज इक्वल टू 2000। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि इनकम 1100 है, ठीक है, और टोटल इनकम अगर आपको 1100 दी जाए और टैक्स आपका 100 है, तो ऑफकोर्स डिस्पोजेबल इनकम 1000 आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको इनकम गिवन है विच इज़ टोटल इनकम इज़ 1100 और टैक्स वो कह रहे हैं डैट इज़ 100, और वो आपको नहीं बता रहे कि डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें, इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आपके पास 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको APC कैलकुलेट करना हो, प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन जो है वो क्या आएगी, कंजम्पशन आपकी थी 800, डिस्पोजेबल इनकम आपके पास आ जाता है 1000, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.8, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, ये आपके पास 80% जो है वो कंजम्पशन प्रोपोर्शन जो आप यूज़ कर रही हैं इनकम का फॉर कंजम्पशन, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेल्स यू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट यू यूजिंग फॉर कंजम्पशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम APS की बात करें, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इट स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और अगेन जो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेशन पे आपके पास आ जाएगा APS इज़ इक्वल टू आपके पास सेविंग्स ओवर अगेन डिस्पोजेबल इनकम। अब वही उसी जिस तरह हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे कि आपके पास सेविंग्स कितनी है यहाँ पे 200 और 1000 आपके पास डिस्पोजेबल इनकम थी, तो आपके पास जो आंसर है वो 0.2 या 20% ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम यू आर यूजिंग फॉर सेविंग्स। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि और APC + APS इज़ इक्वल टू 1, वो जो भी होगा, जो भी प्रोपोर्शन है वो दोनों एडअप होकर आपके पास 1 आना चाहिए, तो अगर उस तरह की भी कोई कैलकुलेशन आ जाए तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ऑन द अदर हैंड अभी हमने बात की थी जिस तरह इसमें बस ये कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह कंजम्पशन के फैक्टर्स थे, ये APC क्या है, APS क्या है, कंजम्पशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। इसी तरह सेविंग्स के अगर हम ले लें कि सेविंग्स आपके पास किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो सेविंग्स ऑफ कोर्स आपके भी हमने जब बात कर ली कि इनकम के 2 पार्ट्स हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो सेविंग्स हम क्यों करेंगे, सेविंग्स या तो कोई फॉर आप फ्यूचर के लिए करेंगे, किसी इमरजेंसी के लिए करेंगे, ठीक है, कोई भी आपकी, या कोई भी ऐसी जो है इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, कि आप कोई बड़ी चीज़ लेना चाहती हैं, कोई घर है, कोई कार, या कोई इस तरह की चीज़ में इन्वेस्टमेंट, या फॉर इन्वेस्टमेंट कोई आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो भी आप सेविंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब अभी आप सेव कर रही हैं तो आप अपनी जो प्रेजेंट, क्योंकि इनकम के 2 पार्ट्स हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो अगर आपके पास आप सेव कर रही हैं तो ऑफकोर्स आप जो है कंजम्पशन को रिड्यूस करें, तो उसकी क्या वजह है कि ऑफकोर्स यही वाली कि आप डिफरेंट आपके पास प्रिकॉशनरी मोटिव होता है कि आप कुछ पैसे रखना चाहते हैं, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप किसी बड़ी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एजुकेशन पे करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये सारी चीज़ें, या फॉर इंस्टेंस कोई अनएम्प्लॉयमेंट के भी कॉज हो सकती है, उसके लिए आप सेव करना चाहते हैं, तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो आपकी इन्फ्लुएंस करती है आपकी सेविंग्स को, यानी आप सेविंग्स इंक्रीज़ करेंगे या सेविंग्स कम करेंगे, तो ये फैक्टर्स है। जैसे इसी तरह कंजम्पशन के फैक्टर्स थे, और उसके अलावा आपको ये आइडिया होना चाहिए जो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, अगर आपके पास टैक्सेस दिए होते हैं इक्वेशन में तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके पास फार्मूला या जो भी आपके पास डाटा गिवन है। जी, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम MCQ देख लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है इनकम, क्या है डिस्पोजेबल इनकम, क्या है सेविंग्स, और क्या आपके पास इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑन सेविंग एंड बोरोइंग।
ठीक है, मैंने आपको पहले भी यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया था इंटरेस्ट रेट्स और लोन्स और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा बहुत हम मनी एंड बैंकिंग के भी एक टॉपिक में जब लोन्स की बात कर रहे थे तो उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं विथ डिपॉजिट्स के ऊपर, जो आपके करंट अकाउंट होती हैं, सेविंग अकाउंट्स होती हैं, उनके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो सिंपल यहाँ पे अगर हम इसको इस टॉपिक से रिलेटेड रहें तो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो, इंटरेस्ट रेट जो है आपकी सेविंग्स, अगर आप सेविंग्स रख रही हैं उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको भी हम इंटरेस्ट रेट कह रही हैं। और बोरोइंग जो है, अगर आप लोन ले रही हैं तो उस पर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज होगा तो फोर्स उसकी वजह से आप सेविंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो सेविंग्स आपकी, जैसे सेविंग और बोरोइंग उन्होंने ऊपर दो टॉपिक लिखे हुए हैं, तो सेविंग आपकी राइज कर ली। ऑन द अदर हैंड बोरोइंग, अगर कोई लोन लेना चाहेगा तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे वो कंफर्टेबल नहीं होगा लोन लेने के लिए, क्योंकि आपको एक ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी है, तो आपकी बोरोइंग फॉल हो जाएगी। तो वो जो है वो सी पार्ट बनता है जिसमें सेविंग राइजेस और बोरोइंग फॉल्स। अच्छा, हम लोगों ने इस टॉपिक में ये भी देखा था कि सेविंग्स के ऊपर सेविंग्स कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, सेविंग्स कब इंक्रीज या डिक्रीज, ये चीज़ हम देख चुके हुए हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो उससे फिर आप उसी तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और आप उसको फिर हैंडल कर सकते हैं। व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू इंकरेज सेविंग? A rise in exchange rate, a rise in the goods and services tax rate, a rise in the income tax rate, a rise in interest rate. किस वजह से आप ज़्यादा सेविंग करेंगे? इनकम के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग। आप क्यों करेंगे? इनकम टैक्स अगर आपका बढ़ जाता है तो ऑफकोर्स आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो आप ज़्यादा सेव तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स रेट के ऊपर भी आपको ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये सारी जो है, ये वाले जो टॉपिक एक्सचेंज रेट के ऊपर जो डिस्कशन है वो हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे जिस टाइम पे कि व्हाट इज़ अबाउट के एक्सचेंज रेट है क्या, डिप्रिसिएशन, इवैल्यूएशन, वो एक्सचेंज रेट के टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल राइज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। राइज अगर आप कभी भी, हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इस वजह से वो फैक्टर इंकरेज कर रहा है टुवर्ड्स सेविंग। Which group is likely to save the largest proportion of its income? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अपनी पास प्रोपोर्शन इनकम का ज़्यादा कौन सेव करेगा? इनमें से एम्प्लॉयड वर्कर्स, रिटायर्ड पीपल, स्कूल स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। ऑफ कोर्स आपके एम्प्लॉयड वर्कर्स ही करेंगे जिनकी इनकम होगी एक प्रॉपर, तो वही ज़्यादा प्रोपोर्शन से। अनएम्प्लॉयड तो नहीं कर सकते, स्कूल स्टूडेंट्स भी नहीं, रिटायर्ड पीपल भी नहीं। तो एम्प्लॉयड वर्कर्स ये जो है वो अपना लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है सेव करेंगे। विच इज़ the most important factor that affects how much a family saves: the income of the family, the level of taxation, the rate of inflation, the reliability of banks, of course the income of the family. तो मैंने इसे आपको कहा था, बड़े कॉमन सेंस के बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको वो फैक्टर्स और चीज़ें पता हैं तो यही पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसको बहुत ईजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। विद इन 5 मिनट्स की वो वीडियो है जिसमें हम इनकम, कंजम्पशन और सेविंग को डिस्कस करें। वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो जो फैक्टर्स हैं वो आपको नॉर्मली पता ही होते हैं कि कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बहुत सिंपल सा टॉपिक और उसके कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।